नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पीरू अकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ, मस्त और खुशहाल होंगे डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको सबसे पहले सटीक और ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है डियर। बात करेंगे बीएड अभ्यर्थियों का एक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। बात करेंगे लेखपाल भर्ती पर बड़ा आरोप सिद्ध किया जा रहा है। बात करेंगे नगर निकाय में समूह ग पर बम्पर पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बात करेंगे बीएड के अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं भारतीय पुनर्वास के द्वारा एक राहत दी जा रही है। डीएलएड कोर्स पूरी तरीके से बैन करने पर सरकार कर रही है विचार। प्राथमिक शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी खबर पर भी बात करेंगे, तो पूरे वीडियो पर अंत तक वॉच कीजिएगा। कोई सवाल आपका रह जाए कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं एक एक खबरों की ओर। पहली जो अपडेट है वो आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है डियर, आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहीं ना कहीं तीखा प्रहार कर दिया है लेखपाल भर्ती पर। यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि यूपी पुलिस ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए जिस महिला अभ्यर्थियों को सबूत के साथ पकड़ा था उसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उत्तीर्ण घोषित कर दिया है। ये ईमानदार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। जांच हो और दंडात्मक कार्रवाई हो, भाजपा सरकार में नकल माफियाओं का अमृतकाल चल रहा है। दरअसल डियर, जो इलाहाबाद में चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक लड़की जो है कहीं ना कहीं जो है अनुचित सामग्री के साधन के साथ पाई गई थी लेखपाल भर्ती परीक्षा में, और उसको जब उसका रिजल्ट आया था वो पकड़ी गई। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया कल, तो आप देख सकते हैं कि क्वालिफाइड कर दिया गया उसको नेक्स्ट स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि उसको क्वालिफाई किया गया है। इतनी बड़ी धांधली हुई है, वो पकड़ी भी गई, फिर भी जो उसका नियुक्ति पत्र है उसके प्रोसेस को रन कर दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। लेकिन जब इस तरीके की न्यूज़ें काफ़ी ज़्यादा सोशल साइट पर वायरल हुई तो इनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल की गई है। फिलहाल अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इन पर कोई कड़ी कार्रवाई होती है या नहीं। लेकिन प्रदेश के जो पूर्व मुखिया हैं अखिलेश यादव जी ने उन्होंने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया है और बढ़ चढ़ करके कहीं ना कहीं इस स्तर पर सरकार का और जो आप कह सकते हैं लोक सेवा जहां से ये भर्ती प्रक्रियाएं की जा रही हैं यूपी SSC का बढ़ चढ़ करके विरोध किया है डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, लेखपाल की पदोन्नति के लिए 45 जिलों ने नहीं भेजी संशोधित रिकॉर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 1996 तक के जितने लेखपाल हैं नियुक्त, उन सभी का कहीं ना कहीं प्रमोशंस की जो तैयारी है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। और इसी के संदर्भ में जो जिले हैं, अभी तक कुछ जिलों ने रिपोर्टें नहीं भेजी हैं। जैसे ही वो सारे जिले रिपोर्ट भेज देंगे, तत्काल प्रभाव से जो लेखपालों का प्रमोशन है उसका कार्य शुरू हो जाएगा और जो नए पदों पर बढ़ जाएंगे उस पर नए लेखपाल की जो जल्द से जल्द विज्ञापन सरकार फिर से जारी करेगी डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा UPHSC। जैसा कि आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बोर्ड बीएड भर्ती का ये मामला है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगा आयोग। अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क लौटाने और पुनर्विज्ञापन जारी करने का हो चुका है आदेश। प्रदेश के जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत बीएड विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अर्हता को लेकर के उच्च न्यायालय की ओर से जारी आदेश को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग UPHESC के द्वारा कहीं ना कहीं मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि एलिजिबिलिटी का जो विवाद है वो काफ़ी तौर पर आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी एक कहीं ना कहीं असिस्टेंट जो प्रोफेसर भर्ती है, यहाँ पर भी एलिजिबिलिटी का जो मामला है, क्राइटेरिया है, उसी के लेकर के सरकार कहीं ना कहीं सरकार के साथ कहीं ना कहीं UPHSC भी अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता नजर आ रहा है डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, ये भारतीय पुनर्वास परिषद की तरफ से कहीं ना कहीं एक लेटर जारी किया गया था। इसमें जो बातें मेंशंस की गई हैं वो ये बातें मेंशंस की गई हैं क्योंकि कुछ साथियों के जो है कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या डीएलएड पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। देखिए डियर, इसमें जो स्पेशल एजुकेशन होता है, स्पेशल जो डीएलएड है उसको कहीं ना कहीं 2024 और 25 में पूरी तरीके से बैन किया गया है। क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वो सिर्फ एक ही कोर्स की वकालत करती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशंस किया गया है। तो फिलहाल अभी जो डीएलएड जिन जिन राज्यों में चल रहा है उसके लिए राज्य सरकार स्वतंत्र है और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर डीएलएड पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लेकिन बीएड एक मात्र कोर्स ऐसा होगा नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड, जैसे इंटर के बाद आपने बीए या बीएससी में एडमिशन लिया तो 4 साल के साथ ही आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड की जो डिग्री है वो साथ ही साथ दी जाएगी। ये नई शिक्षा नीति में मेंशन किया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं जो बीएड का कद है या लेवल है वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा। लेकिन इसको लेकर के जो
मामला एलिजिबिलिटी का माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इससे उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपने देखा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड एलिजिबिलिटी को लेकर के जल्द से जल्द ऑर्डर रिलीज करवाने के लिए ऑनलाइन माननीय सुप्रीम कोर्ट पर एक एप्लीकेशन जो है कहीं ना कहीं प्रेरित रूप में फॉरवर्ड की गई थी पंजाब की जसप्रीत कौर के द्वारा। लेकिन फिलहाल उसका जवाब जब आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑटोनॉमस बॉडी है, यानी कि स्वायत्त संस्था है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर लागू किया जा सकता। तो इस तरीके की जो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, इस तरीके के नोटिफिकेशन से फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर्स है एलिजिबिलिटी को लेकर के उस पर कहीं ना कहीं कोई असर पड़ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिन जिन राज्यों में डीएलएड बंद हो रहा है वहां की सरकार स्वतंत्र है, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो शिक्षकों की कमी के बीच सत्र शुरू। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की जो रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने की थी। उम्मीद थी कि चयन प्रक्रिया 2023 में नए सत्र की शुरुआत से पहले पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वही हवाला है, आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की बातें लगातार मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की जा रही हैं, लेकिन इसकी वजह से मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं जो भर्तियां हैं उसको उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जब तक आयोग नहीं बनेगा तब तक न कोई भर्तियां आएंगी। क्योंकि अब कोई भी छात्र अगर मान ली धरना प्रदर्शन भी करता है, चाहे प्राथमिक स्तर की भर्ती हो या उच्च की या माध्यमिक की, तो ये तुरंत बता देंगे कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के बातें चल रही हैं, गठन चल रहा है। इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं डियर, मैं आपको बता दूं अभी कहीं कुछ धरातल पर दिखता नजर नहीं आ रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो भर्तियां हैं उन पर विलंब होने की जो तैयारी है वही दिखाई पड़ रही है डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने 30 अप्रैल तक की वरिष्ठता सूची मांगी। सिर्फ 2 दिन का अंतर, प्रमोशन से चूक जाएंगे 6,500 शिक्षक। आप देख सकते हैं जो प्रमोशन होने वाला है प्राथमिक का जूनियर में, पहले बिना टीईटी के भी कुछ जो बीएसए थे जैसे प्रतापगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक, इनके द्वारा कहीं ना कहीं बिना टीईटी के ही प्रमोशन किया जा रहा था। लेकिन एनसीटी की जो गाइडलाइन है वहां साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो प्राइमरी के टीचरों का उन्हीं का अपर प्राइमरी में प्रमोशन हो पाएगा जिनके पास उस लेवल का जो टेट सर्टिफिकेट्स है क्वालिफाइड वो होगा। तो कहीं ना कहीं जो वरिष्ठता सूची को लेकर के ये प्रमोशन से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। जैसे ही जूनियर में प्राथमिक के टीचरों का प्रमोशन होगा डियर, पद और ज़्यादा रिक्त होंगे और निश्चित तौर पर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लगातार मांगे पिछले 4 साल से चल रही हैं उसको एक और मजबूती का आधार मिलेगा डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, आयोग भर्ती प्रस्तावों को करा रहा ठीक, पीईटी अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। दरअसल जो यहाँ टीईटी लिखा है डियर, ये पीईटी है, क्योंकि जितने भी आयोगों के माध्यम से भर्तियां होंगी यूपी SSC के माध्यम से, वहां पर पेट का एग्जाम क्वालिफाइड कराना अनिवार्य किया गया है। तो ये पेट लिखा हुआ है। निकाय चुनाववार समूहगा के पदों पर भर्तियां शुरू होंगी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल निकाय चुनाव एक चरण का संपन्न हुआ, दूसरे चरण का अभी होगा और 13 मई को आने वाली कहीं ना कहीं मतगणनाएं होंगी। और उसके बाद जैसी ही आचार संहिताएं हटेगी तो सबसे पहले निकाय चुनाव पर जो भर्तियां होगी समूहगा की उसको तत्काल शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जो नए नगर पंचायत या नए निकाय चुनाव में नए नगर पालिकाएं बनी हैं उन पर कहीं ना कहीं जो कर्मचारियों का अभाव है और उन पर तुरंत जो है कर्मचारियों को पहुंचाने के लिए इनकी भर्ती सरकार के द्वारा जरूर करवाई जाएगी डियर। ये आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ है दैनिक समाचार का वीडियो था। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह की सटीक और ऑथेंटिक अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। फिर मिलेंगे जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।